तो सबसे पहला जो पॉइंट है कि कौन सा मंत्र जिसके द्वारा हम अपने शरीर को हेल्थी बना सकते हैं। ऐसे कितने लोग हैं जो यहां पर किसी न किसी प्रकार की बीमारी से पीड़ित हैं? लगभग कोई ना कोई किसी न किसी प्रकार की बीमारी से पीड़ित है। हमारे शरीर में 107 मर्म स्थान होते हैं। कितने? 107 प्लस 8वां जो मर्म स्थान है वो है मन। तो टोटल कितने हो गए? कभी कभी लोग पूछते हैं कि ये माला में 108 दाने क्यों होते हैं। हमने उसकी एक अलग प्रक्रिया बना ली है कि भाई कृत कारित अनुमोदना समरम समारम आरम क्रोध मान माया लोभ, इन सबको आपस में गुणा कर दो तो वो 108 बन जाता है। लेकिन मूल रूप से जो वैज्ञानिक परंपरा है वो ये है कि हमारे शरीर में जो ऊतकों के, जो सेल्स के जो जॉइंट्स होते हैं वो टोटल होते हैं 107 प्लस 8वां है मन। इसके अलावा हमारे शरीर में 1008 शुभ चिन्ह होते हैं। कितने? इसलिए जो महापुरुष होते हैं, जो तीर्थंकर पुरुष होते हैं, उनके सामने क्या लगाते हैं हम? 1008। वो 1008 उनके शरीर में लक्षण दिखाई पड़ते हैं। हम सबके शरीर में भी वो 1008 शुभ स्थान हैं, बस लक्षण नहीं है, इसलिए हम तीर्थंकर नहीं है। 108 मर्म स्थान होते हैं और ये अपने आप में बहुत बड़ी चिकित्सा के रूप में भारतवर्ष में पनप रही है। मर्म चिकित्सा, जो हमारे मर्म स्थान हैं उन पर विशेष बीजाक्षरों के द्वारा हील करके आपके शरीर को स्वस्थ बनाया जा सकता है। एक एक बीजाक्षर एक एक शक्ति उत्पन्न करता है। अमंत्रमक्षरम नास्ति। हिंदी वर्णमाला में आ से लेकर के ह तक कितने अक्षर हैं? 64। 64 अक्षरों में एक भी अक्षर ऐसा नहीं है जो मंत्र रूप नहीं है। अगर मैं ज्योतिष की अपेक्षा बात करूं तो ज्योतिष में आपकी जो जन्म राशि है उसका अपना एक अक्षर होता है। ये जानकारी आपको है? राशि का अक्षर, वस्तुतः राशि का अक्षर नहीं होता, राशि का एक नक्षत्र होता है। उस नक्षत्र का जो चरण होता है उस चरण का एक अक्षर होता है। मेरे सामने रवि जी बैठे हुए हैं, भारतीय ज्योतिष परिषद अध्यक्ष महोदय। तो हम कहते हैं हमारी राशि का नाम ये है। ये हमारा सबसे पावरफुल वर्ड होता है जो हमारा नामाक्षर होता है। इसके बारे में भारतीय ज्योतिष परंपरा में या कि हमारी जैन परंपरा में या कि वैदिक परंपरा में हमें ज्यादा बताया नहीं जाता। लेकिन सबसे पावरफुल जो वर्ड है वो हमारा अपना चरणाक्षर है। कौन सा? चरणाक्षर। चरणाक्षर क्या कहलाता है? हमारे नक्षत्र का कौन सा चरण है और वो कौन सा अक्षर है जो हमारा नामाक्षर है। इसलिए प्राचीन काल में जैसे बच्चे का जन्म होता था तो सबसे पहले पंडित जी को बुला करके उसका जन्म समय क्या है, जन्म स्थान क्या है, जन्म तिथि क्या है, उसके आधार पर उसका सबसे पहले हम कौन सा नक्षत्र निकला, नक्षत्र कौन सा चरण निकला और कौन सा उसका नामाक्षर निकला है। वो नामाक्षर आपकी जीवन की संपूर्ण घोषणा करता है। केवल नामाक्षर के द्वारा आप अपने पूरे संपूर्ण जीवन के बारे में समझ सकते हैं। हमने धीरे धीरे मॉडर्न लाइफ को स्वीकार कर लिया तो जन्म कुंडली में कुछ भी नाम निकला हो, डमरू लाल कलावती, हमें नाम तो मॉडर्न रखने हैं जो हीरो हीरोइन को होते हैं, जो टीवी पे दिखाई पड़ते हैं। और उसके बाद जब बच्चे की जब लाइफ चेंज होती है तो वे कहते हैं बच्चे तो भटक गया। भटकना तो था ही, आपने पहले भटका दिया। जो प्रकृति ने उसके लिए एक शब्द दिया था, एक अक्षर की ऊर्जा उसे प्रदान की थी, आपने उससे मुक्त कर दिया। इस प्रकृति ने हम सबके जीवन को तैयार किया है। हमारा शरीर पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश इन 5 महाभूत तत्वों से मिलकर के बना है। ये संपूर्ण प्रकृति हमारे जीवन को बनाती है, चलाती है और स्वयं में अंत में समाहित भी कर लेती है। ये सारा का सारा यूनिवर्स हमारे उत्थान के लिए, उन्नति के लिए, कल्याण के लिए, खुशी के लिए तैयार खड़ा है। कहते हैं चौथे काल में कल्प वृक्ष होते थे, उनके नीचे बैठ के जाके जो कुछ मांगो वो अपने आप आपको मिल जाता था। क्या पंचम काल में खत्म हो गए? अध्यात्म शास्त्र कहता है पंचम काल में खत्म नहीं हुए, हमारी दृष्टि से अगोचर हो गए, हमें दिखाई नहीं पड़ते हैं। कल्पवृक्ष आज भी हैं और वे कल्पवृक्ष कहां पर हैं? हमारी अपनी मस्तिष्क भूमि में। कहां पर हैं?
कभी आपने इस कपाल को खोल के देखा, इसका चित्र देखा कभी, इस खोपड़ी के अंदर कैसा दिखता है? शरीर में ऐसी कोई भी अंग की आकृति नहीं है जो वृक्ष के समान दिखाई पड़ती हो, केवल ये मस्तिष्क है जो हमें एक वृक्ष की भांति दिखाई पड़ता है। कभी फोटो देखना, कभी ब्रेन की, कभी माइंड की, कभी फोटो देखना, आपको दिखाई पड़ेगा ऐसा लगेगा कुछ घनघोर एक बट वृक्ष टाइप में। ये हमारा कल वृक्ष जो कल तक बाहर था, आज वो हमारे अंदर समाहित है और हम इससे जो मांगेंगे वो मिलेगा। लेकिन वो ताला खुलेगा किससे? तो वो ताला खुलेगा मंत्र की चाबी से। किसकी चाबी से? तो मंत्र क्या है? एक की है जो सक्सेस, कामयाबी की चाबी